बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। ये है सुबह का टाइम, नाश्ते का टाइम। और जब मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में आई तो चूल्हा जो था ना बिल्कुल टिमटिमाता हुआ चल रहा था, यानी एक चूल्हा जल सकता था, या तो उस पर चाय बन सकती थी या कुछ कोई चीज़ गर्म हो सकती थी, रोटियाँ नहीं बन सकती थी। तो बस फिर मैंने पता है क्या सोचा था कि मैं आज बना रही हूँ पराठे और ऑमलेट, लेकिन क्या हुआ कि गैस इतनी कम थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फ्रोज़न हलीम का एक डिब्बा पड़ा हुआ था, तो इसको मैंने डीफ्रॉस्ट किया, गरम किया, फिर नान मंगवा लिए और साथ चाय चूल्हे पे रख दी। बस फिर ये हमारा जो है नाश्ता यानी कि ब्रंच हो गया। तो गैस का तो कोई आजकल जो है ना इतनी ख़राब सूरत हाल होगी कि पता ही नहीं चलता। मतलब अब आज इस टाइम पे 10-11 बजे के टाइम पे भी गैस इतनी कम थी, ऐसा होता नहीं है। संडे को होता है या फ्राइडे को तो वैसे सारा दिन ही ये कुछ होता है कि नहीं। तो कल ऐसा ही हुआ था, रात 1 बजे 1:30 बजे जाके हमने कुछ खाया पिया था। तो शुक्र है कि फिर ये मेरे पास अभी हलीम पड़ी हुई थी, तो बस नाश्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने कर लिया, हो गया नाश्ता हमारा। और उसके बाद जो है अभी मेरी कोशिश थी कि इसके बाद गैस एक बीच में टाइम आता है कि उस टाइम पर होती है तेज़, तो मैं बाकी के काम कोशिश करूँगी कि मैं अपने वाइंड अप कर लूँ। उससे पहले आजकल बिल्कुल भी कोई नहीं पता होता, ना बिजली का ना गैस का, कि किस वक्त आती है किस वक्त जाती है। कोई भी मतलब इनका कोई टाइम एक नहीं है ऐसा कि हमें पता हो या मेंटली प्रिपेयर हों। तो ऐसा वैसे कभी हुआ नहीं है, अब हो रहा है तो फिर इसलिए इंसान को पता कुछ भी नहीं होता ना कि अब कब ये गैस चली जाएगी। और यहाँ पर सारे नाश्ता कर चुके हैं, बस अब मेरा भी नाश्ता हो रहा है। कुछ बच्चे कर के उठ चुके हैं और बाकी हम लोग अभी कर रहे हैं नाश्ता, साथ साथ चल रहा है हमारा टीवी। करने का इरादा रखते हैं। सवाल ये है कि मुल्क दिवालिया कर दिया, अब बजट में ऐसा क्या जादू करेंगे कि मुल्क तबाही से निकल आए। गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही और इनके काम देखो जरा। अच्छा, तो जैसे ही नाश्ता ख़त्म करके मैं किचन में आई ना तो चूल्हा जलाया तो गैस आ रही थी और तेज़ आ रही थी। मैंने बर्तन भी छोड़े, सारे काम छोड़े, किचन इसलिए आपको दिखाया बिखरा हुआ। मैंने सबसे पहले खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी तो दिन में तो कोई नहीं खाएगा, लेकिन ना शाम में भी किसी वक्त भी कोई पता नहीं होता। फिर मुझे आज बाज़ार भी जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ना बना लेती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास जो मैरिनेटेड कीमा रखा हुआ था, तो थोड़े से टमाटर प्याज और डाले, क्योंकि मैं कीमा करेले बनाऊँगी। तो पहले प्याज थोड़े से ब्राउन किए, फिर टमाटर डाले, फिर ये कीमा डाल लिया और इसको अच्छा सा कुक हो गया। जब ये फिर इसकी मैंने भुनाई कर ली, तो कीमा मुझे ज़्यादा लग रहा था और मेरे पास करेले थे 1 किलो। फिर अगर इतना ज़्यादा मैं पका लूँगी तो बच्चे खाएंगे ठीक है एक दफ़ा, लेकिन फिर इन्होंने बाद में नहीं खाने और इतना ज़्यादा मुझे ही खाना पड़ता। तो मैंने सोचा कि मैं ना डिवाइड कर लेती हूँ, दोनों जगह पे मैंने कीमा इक्वल कर लिया था। ये 3 पाव के जितना कीमा था, तो मैंने एक में फिर ये करेले फ्राई किए हुए वो डाल दिए। करेले मैंने फ्राई कर लिए थे, क्योंकि इस वक्त मैंने कहा ना गैस तेज़ आ रही थी दोनों चूल्हे, तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाया। और अभी ये जो है करेले इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और इसको थोड़ा सा बस 5-10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखूँगी और बस ये कीमा करेले तैयार हो जाएंगे। हरी मिर्चें भी साथ ही मैंने फ्राई कर ली थी, तो वो भी डाल दूँगी। अच्छा, ये जो दूसरी तरफ कीमा है, अब इसके अंदर मेरे पास थे मटर, जो कि साथ साथ मैं छील रही थी। 1 किलो मटर थे सॉरी 1 किलो मटर थे और मटर काफ़ी ऐसे पके हुए मटर जैसे होते हैं ना, मोटे मोटे, उस तरह के थे। तो बस इसको मैंने डाला है कीमे में। इसमें मैंने थोड़ा सा पहले ऑयल एक्स्ट्रा डाला था और इसको मटर को अच्छी तरह से भून लूँगी और भूनने के बाद ना फिर इसमें पानी डालकर तो इसको पकने के लिए रख दूँगी। ये मैंने हरी मिर्चें फ्राई हुई ऊपर डाल दी हैं और ये करेले हो गए हमारे डन। और बस अब इसका जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए 5-1 मिनट के लिए रखूँगी, फिर चूल्हा बंद कर दूँगी और ये तैयार हो गए। और दूसरी तरफ ये जो कीमा मटर है, इसको अभी भूनूँगी थोड़ा सा। मटर जब भुनेंगे, थोड़ा होता है ना वो सब्ज़ी का एक कच्चापन सा, वो ख़त्म होगा तो फिर इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी 1 से 2 गिलास और इसको पकने के लिए रखूँगी। क्योंकि मटर काफ़ी सख्त मुझे लग रहे थे, मोटे मोटे से मटर थे, तो ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो फिर बाद में इसको मैं आगे जो भी मसाले डालने हुए वो आपको बताऊँगी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया था गोश्त, तो इसको भी मुझे धो के रखना था और गोश्त को धो लिया। फिर ये बोनलेस चिकन मैंने मंगवाया था, ये था जो ब्रेस्ट पार्ट वो, क्योंकि बच्चों के अब स्कूल खुल चुके हैं तो उनके लंच के लिए मुझे कबाब भी बना कर रखने थे और वैसे भी कबाब बने हुए हों तो किसी भी वक्त काम आ सकते हैं, तो वो उसके लिए मैंने चिकन मंगवाया था। और ये बोनलेस थाई का था, ये ऐसे कीमा वगैरह बनाने के लिए उसके लिए मंगवा लिया था। तो बस यहाँ पर ये धोकर तो मैं इसको भी रख दूँगी और फिर ये जो सिंक है ना इसको मैं क्लीन कर दूँगी।
पहले इसको मैं सिंपल धोऊंगी, फिर उसके बाद स्पंज से धो लूँगी। जितनी देर में मैंने गोश्त वगैरह धोया था उतनी देर में फिर मटर गल गए, पानी भी थोड़ा ड्राई हो गया था। अच्छा, इतनी देर में जब मैं ये सारे काम कर रही थी तो मैंने सज्जल को कहा था कि प्लीज़ बर्तन वॉश कर दो, तो वो मैंने शायद क्लिप आपको दिखाया भी था कि वो बर्तन वॉश कर रही थी। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी सूखी मेथी डाल दी इसके अंदर, और नमक थोड़ा सा टेस्ट किया था तो वो मुझे कम लगा था, वो ऐड कर दिया। और 1 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला पाउडर का ऐड कर दूँगी। और बस फिर ये थोड़ा सा और पानी इसका ड्राई करूँगी और कीमा मटर भी जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो ये होगा कि चलें कीमा करेले आज के दिन खा लेंगे और कीमा मटर कल के लिए हो जाएगा, या फिर मैं मतलब फ्रीज़र में रख दूँगी कि ऐसा भी होता है ना कि कभी गैस नहीं होती या कम हो जाती है किसी वक्त, तो फिर ये काम आ जाएंगे। तो कीमा मटर तैयार हो गया। लास्ट में हरी मिर्चें, हरा धनिया इसके ऊपर काट कर डाल दूँगी। और बस ये काम इस वक्त जो है ना, अब दिन के 2 बज रहे हैं और मेरे सारे काम ख़त्म हो गए। अब पढ़ूँगी नमाज़, क्योंकि अब देर हो रही है, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बाज़ार जाना है। और यहाँ पर लाइट मेरा ख्याल बंद हो गई थी। अच्छा, बस फिर इसको ढाँप दूँगी, पक गया, चूल्हा बंद करूँगी। जो गोश्त वॉश करके रखा था ये अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई हो गया, तो इसके भी पैकेट बना कर रख लूँगी। अब मेरे पास ये 3.5 किलो गोश्त था, तो तकरीबन 3-3 पाव के पैकेट इस तरह से इसके मैं बना के रख दूँगी। किसी सब्ज़ी में डालकर पकाने के लिए, या आलू गोश्त बनाएं या किसी भी सब्ज़ी में डालें, तो फिर इस तरीके से ये पैकेट बना कर रख दूँगी। और साथ जो दूसरा है चिकन, उसको भी अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि इस वक्त टाइम नहीं है। वैसे तो उसका मैं एक तो कबाबों में इस्तेमाल करना है और दूसरा जो है उसका कीमा बना कर रखना है। अभी पहले सोचा तो था अभी बना के रख लूँ, बाद में फ्रोज़न हो जाएगा, लेकिन फिर अभी टाइम जो है कम है, देर हो रही है नमाज़ को भी, तो नमाज़ भी पढ़नी है, बाज़ार भी जाना है, और फिर जो है ना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, शाम ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए फ़िलहाल तो इसको मैं ऐसे ही रख रही हूँ। और उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ के फिर चलते हैं बाज़ार। और मरियम की तो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो पढ़ रही थी, सज्जल भी पढ़ी थी, लेकिन मैं उसको कहा कि प्लीज़ 1 घंटे के लिए टाइम निकालो। अच्छा, तो अभी जो है ना मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, काम हो गए सारे। अभी चाय शाय पी ली है, इस वक्त बज रहे हैं 5 और ना मुझे जाना है बाज़ार। राबी सेंटर चलते हैं, बहुत अरसा हो गया, ज़माना हो गया राबी सेंटर नहीं गई मैं। तो ना मुझे लॉन के कुछ कपड़े घर में पहनने के लिए चाहिए और थोड़ा रीज़नेबल भी हों। देखते हैं कोई सेलें तो खैर राबी सेंटर में कम ही लगती हैं, लेकिन अक्सर ऐसे मिल जाते हैं कि घर में पहनने के लिए अच्छे से लॉन के, तो वो ले लेते हैं। बस अपनी थोड़ी सी जो ईदी के पैसों की शॉपिंग करते हैं, ज़रा थोड़ी सी शॉपिंग, घर में पहनने वाले कपड़े लेते हैं फ़िलहाल, थोड़े से 2-3 सूट, तो चलते हैं फिर राबी सेंटर। मैं और सजल जा रहे हैं, मैं सजल का वेट कर रही हूँ क्योंकि चाय शाय पी ली, मैं तो रेडी होकर बैठ गई थी, तो अब वो सजल का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे वो तैयार होती है तो बस फिर चलते हैं। यहाँ पर लाइट बहुत बस पूरे सूट का है ना, छोड़े मैं क्या पता करूँ। 800 की शर्ट 1600 में सूट सेल लगाई दी है, बिल्कुल फ्रेश डिजाइन है। ये देखो, कौन सा कह रही हैं आप? ये वाला। अच्छा, ये देखो, और ये ऊपर बाजी कम से कम 1200 इसका रेट है, नीचे 800 रुपये सेल लगाई हुई फुट। ये इधर भी देख लेते हैं, 40 प्रिंट है, एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं। जो आप देख रही हैं ना, इन पे हम एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं। पिंक वाला ही ले, पिंक वाला। हाँ 23 देखो जरा, वो कह रहा है कितने। और जब आप घर से ही मतलब आप नियत करके जाएं ना कि बस आपने जो काम करना है वही करना है, तो काम ही फटाफट हो जाता है। जैसे हम एंटर हुए थे ना फर्स्ट शॉप, बेसमेंट में नीचे सामने ही मुझे 2 सूट बहुत अच्छे मिल गए थे, बहुत रीज़नेबल मिल गए थे।
मतलब ऐसा राबी सेंटर में सबके तकरीबन एक ही जैसे रेट्स होते हैं, तो इतना कोई वो कम ज़्यादा नहीं करते। लेकिन दोनों सूट मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे। और उसके बाद जो है आगे गए, नीचे साथ ही गल्फ़ आता है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे मिल गए। तो बस मैंने ले लिए थे 4 लॉन के सूट। और उसके बाद हम आगे निकल आए, तो मैंने सजल से पूछा कुछ खाना पीना है, कोई फ़्राइज़ ले लेते हैं कुछ। तो फ़्राइज़ तो खैर हमें कहीं मिले नहीं, और बाकी की चीज़ें सजल ने कहा मैं तो यहाँ रोड पे खड़े होकर कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो यहाँ से हमने सोडा ले लिया था, जो कि बहुत ही बुरा था। और लेमन तो बराए नाम ही थे, ऐसे लगता था बस जैसे मीठे पानी के अंदर बस काला नमक ही डाल दिया है। और सोडा तो सोडा बस मज़े का नहीं था। लेकिन बस अब हमने प्यास लग रही थी तो ले लिया था, और अब चलते हैं घर। और काम इतना टाइम भी हमें नहीं लगा, बस 1.5 आवर लगा था, और अब घर जा रहे हैं। शॉपिंग हो गई है हमारी आज की कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अच्छे ड्रेसेस मिल गए, घर जाके आपको दिखाऊंगी। अगर आज की वीडियो में दिखा सकी तो कल दिखाऊंगी, लेकिन रीज़नेबल, अच्छे, लॉन के और मुनासिब कीमत में। अभी जा रहे हैं घर। सोडा बहुत गंदा था जो भी हमने, लेमन तो उसमें बराए नाम था, मैंने तो देखा ही नहीं कि वो बना रहा है। तो चले आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। घर जाऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको ड्रेसेस दिखाऊंगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शोर भी बहुत है, झटके भी बड़े लग रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।